त्रयोदशी प्रदोष व्रत। विधि विधान सहित त्रयोदशी व्रत करने वालों को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के शंकर माता पार्वती का स्मरण करना चाहिए। व्रत वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल को जब सूर्यास्त में एक आध घंटे शेष बचे तब स्नान आदि के कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करके पूजन के स्थान को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लीपकर मंडप को भाली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर अष्टदल कमल बनाकर कुशा के आसन पर पूरब की तरफ अथवा उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करके बैठ जावें। कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पवित्र भागीरथी के तट पर ऋषि समाज के द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में श्री व्यास जी की परम शिष्य पुराणवेत्ता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने मुनियों ने दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सारे शिष्य अपने आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिकाल में शिव जी की भक्ति इस आराधना के द्वारा सर्वसुलभ होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए। भौम प्रदोष व्रत कथा। शौनक ऋषि सूत जी महाराज से बोले, हे प्रभु, अब दया करके आप भौम प्रदोष की कथा का वर्णन करिए, आपकी अति कृपा होगी। श्री सूत जी महाराज पुनः बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी अर्थात मंगल प्रदोष के व्रत की विधि विधान कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रत करने वाले को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल अर्पित करना चाहिए और स्वयं लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्यों के सभी पापों और संपूर्ण रोगों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस वृद्धा की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को श्री हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को श्री हनुमान जी का व्रत रखकर यथा विधि विधान से उनको भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत करते हुए जब उसे काफी दिन व्यतीत हो गए तो हनुमान जी महाराज ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश धारण करके उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह वचन सुनते ही घर से बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी श्री हनुमंत लला बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहेंगे वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना, उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारा और साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुका तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा अपने आंखों में आंसू भर करके कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और ना दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी।
साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप का दर्शन दिया। श्री हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया है। आप देख रहे हैं वैदिक प्राकृतिक जीवन। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। भविष्य में कई सारे काम की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सादर प्रणाम स्वीकार करें। महादेव कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।